नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानस प्रसंग पर, जहां हम आपके समक्ष लाते हैं पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक तथ्यों और सनातन संस्कृति से जुड़े वो रहस्य जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गए हैं। इतिहास के पन्नों में बहुत से नाम दर्ज है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीर नहीं, प्रेरणा बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने घोड़े की पीठ पर बैठकर हिंदुस्तान को हिला दिया, जिसने दिल्ली की गद्दी को कांपने पर मजबूर कर दिया। मित्रों, ये कहानी है मराठा साम्राज्य के शेर पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट की। एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार से इरादे तेज थे और दिल में था हिंदू स्वराज्य का सपना, जिसने चरितार्थ किया हौसला जीतता है, हथियार नहीं। उनके पास हौसला भी था और हथियार भी, और साथ में था कुशल युद्ध की रणनीति। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक प्रेम कथा जो वीरता और भावना दोनों का प्रतीक है। पेशवा बाजीराव और मस्तानी की अमर प्रेम कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे मुगल कालीन इतिहासकारों ने जानबूझकर छुपाया। क्या मस्तानी से बाजीराव का विवाह सिर्फ प्रेम था या कोई ऐतिहासिक समझौता? क्या मस्तानी उनके जीवन में अचानक आई या ये रिश्ता किसी गहरे कृतज्ञता की भाव से जुड़ा था? और क्या आपको पता है, बाजीराव वो योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं हारा। आज की वीडियो में बहुत से ऐसे छुपे रहस्य हैं जिससे पर्दा हटाने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल मानस प्रसंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आ जाते हैं आज की वीडियो पर। पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 एक चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। पेशवा बाजीराव को इतिहास में पेशवा बाजीराव प्रथम भी कहा जाता है। उनके पिताजी बालाजी विश्वनाथ छत्रपति शिवाजी के पौत्र शाहूजी महाराज के प्रथम पेशवा रहे थे। बाजीराव बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे। युद्ध कौशलता, हथियार चलाने की कला उन्हें बचपन से ही विरासत में ही मिली थी। ईस्वी सन 1720 में पिताजी की मृत्यु के बाद केवल 20 वर्ष की आयु में उन्हें छत्रपति शाहूजी महाराज ने पेशवा के का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वे छत्रपति शाहूजी महाराज के चौथे पेशवा थे और मराठा साम्राज्य में सबसे मजबूत पेशवा थे। उन्होंने अपने पेशवाई में 41 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। इतिहास में यह एक दुर्लभ उदाहरण है। बाजीराव की घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध नीति और नेतृत्व क्षमता अद्वितीय थी। इतिहास में बाजीराव घुड़ सवारी करते हुए लड़ने में सबसे माहिर थे और यह माना जाता है कि उनसे अच्छा घुड़ सवार सैनिक भारत में आज तक देखा नहीं गया। उनके पास 4 प्रिय घोड़े थे, नीला, गंगा, सारंगा और औलख, जिनकी देखभाल वे स्वयं करते थे। बाजीराव 6 फुट ऊंचे लंबे कद के थे। उनके हाथ भी लंबे थे। बलिष्ठ, तेजस्वी, कांतिवान, तांबई रंग की त्वचा उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाती थी। न्यायप्रिय बाजीराव को सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करना पसंद था। पूरी सेना को वे सख्त अनुशासन में रखते थे। अपने भाषण से वे सेना में जोश भर देते थे। उनकी सेना अनुशासन प्रिय थी और रणभूमि में हर हर महादेव के जयघोष के साथ उतरती थी। महाराणा प्रताप और शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा का ही नाम आता है, जिन्होंने मुगलों से लंबे समय तक लोहा लिया। बाजीराव बल्लाल भट्ट एक महान योद्धा थे। निजाम मोहम्मद बंगश से लेकर मुगलों और पुर्तगालियों तक को कई बार शिकस्त देने वाले बाजीराव के समय में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत पर उनका कब्जा था। इतिहास में ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने मुगलों को दिल्ली तक ही समेट दिया था।
उनमें से एक थे बाजीराव। आज के वीडियो में हम बाजीराव के युद्ध और पराक्रम के विषय में चर्चा न करके हम बाजीराव और मस्तानी के अमर प्रेम पर चर्चा करने वाले हैं कि बाजीराव मस्तानी का प्रेम क्या एक रूहानी मोहब्बत थी या कोई ऐतिहासिक सौदा, या फिर कोई सौदा जो बाद में तब्दील हो गई एक रूहानी मोहब्बत में। अभी तक इतना तो समझ ही गए कि बाजीराव कौन था। अब हम ये समझ लेते हैं उनकी प्रेयसी मस्तानी कौन थी। मस्तानी बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की पुत्री थी। वो समय था जब बुंदेलखंड पर मुगल सेनाएं कहर बनकर टूट पड़ी थी। राजा छत्रसाल बुंदेलखंड के वीर और धर्मरक्षक अकेले पड़ चुके थे। मदद के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी छत्रसाल ने एक आखिरी पत्र लिखा और वो पत्र पहुंचा पुणे बाजीराव के हाथों में। बाजीराव, बुंदेलखंड तुम्हें पुकार रहा है, धर्म और संकट में है और तुम ही उसकी ढाल हो और साम्राज्य बचाने का आखिरी सहारा। बाजीराव घोड़े पर चढ़ा, मुगलों से युद्ध करने राजा छत्रसाल को मदद करने बुंदेलखंड पहुंच गया और बिजली बनकर मुगल सेना पर टूट पड़ा। मुगलों की सेना को ऐसा धोया कि वो खेतों में छिपती फिर रही थी। छत्रसाल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न केवल अपनी बेटी मस्तानी का हाथ बाजीराव के हाथ में सौंप दिया, बल्कि बुंदेलखंड का एक बड़ा हिस्सा भी उन्हें भेंट में दे दिया। मस्तानी सिर्फ रूपवती ही बस नहीं थी, बल्कि वो युद्ध कला, संगीत, तलवारबाजी जैसी हर चीज में निपुण थी और साथ में एक कुशल नृत्यांगना भी। वो बाजीराव से विवाह कर उनकी प्रिय जीवन संगिनी बन गई, जो बाजीराव के युद्ध में साथ रही और उनके जीवन में भी। मस्तानी राजपूत पुर्तगाली मूल की थी और उनकी मां मुस्लिम थी, लेकिन जो ठहरा रूढ़िवादी। इसी कारण से उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया गया। पर बाजीराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुणे के पास उनके लिए मस्तानी महल बनवाया और बेटे कृष्णा राव को शमशेर बहादुर की उपाधि दी। शमशेर बहादुर ने बाद में पानीपत की तीसरी लड़ाई में वीर गति पाई। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, एक योद्धा की कृतज्ञता और साहस की भी है। छत्रसाल ने धर्म बचाने की पुकार की, बाजीराव ने निभाया और मस्तानी ने उस कथा को प्रेम और पीड़ा की अमर गाथा बना दिया। बाजीराव और मस्तानी का संबंध प्रेम, सम्मान और गहन आत्मिक जुड़ाव पर आधारित था, न कि सिर्फ राजनीतिक गठबंधन पर। मस्तानी को पूरी तरह से पेशवा घराने में कभी भी स्वीकार नहीं किया गया, परंतु बाजीराव के हृदय में मस्तानी का विशेष स्थान और प्रभाव रहा है। बाजीराव ने उनके लिए पुणे में मस्तानी महल बनवाया और उन्हें जीवन संगिनी की तरह सम्मान दिया। 1734 में उनके पुत्र कृष्णा राव का जन्म हुआ, जिन्हें आगे चलकर इतिहास में शमशेर बहादुर नाम से जाना गया, जिसने पानीपत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर ली। बाजीराव का जीवन रणभूमि की वीर गाथा के साथ साथ सामाजिक विरोधों से जूझता हुआ एक प्रेमी हृदय भी था। बाजीराव की प्रथम पत्नी काशीबाई धार्मिक रीति से मस्तानी को स्वीकार नहीं कर पाई। मस्तानी को न केवल सामाजिक अस्वीकार्यता झेलनी पड़ी, बल्कि राजनीतिक दबाव भी सहने पड़े। मस्तानी से दूरी की आग में बाजीराव धीरे धीरे जल रहा था। मस्तानी एक सुनहरी पिंजरे में बंद पखेरु बन गई थी। जिस प्रेम को वो पूजा समझते थे, उसी पर समाज ने जंजीरें डाल दी। पुणे की जेल हो या फिर दिल का कैदखाना, मस्तानी के लिए दोनों एक जैसे थे। वो बाजीराव को रोज एक पत्र लिखती। शब्द नहीं होते थे उसमें, सिर्फ आंसू होते थे। और उधर बाजीराव की रूह रोती रही, तड़पती रही, पर आंखें मौन थी। नींद युद्धों के बीच बिखर गई थी। भ्रम में तलवारें लहराता छत्रपति तैयार है कहकर अपनी ही परछाइयों से लड़ता रहा। 31 साल की उम्र में मस्तानी की सांसें टूट गई। कुछ कहते हैं कि उन्होंने जहर ले लिया, कुछ कहते हैं दिल टूट गया, पर असल में उसने प्रेम और समाज की बेरुखी ने उनकी प्राण ले ली। मस्तानी की मृत्यु की खबर जब बाजीराव तक पहुंची, वो चीखा नहीं, वो रोया नहीं, बस मौन हो गया, स्तब्ध रह गए। उस दिन से लेकर अपनी मृत्यु तक वो बस उसी दुनिया में जीने लगा जहां मस्तानी अब भी उसके साथ थी।
शरीर यहीं था, लेकिन आत्मा वह तो मस्तानी के साथ जा चुकी थी। और फिर 28 अप्रैल 1740 को नर्मदा के किनारे राव खंडोबा बाजीराव अपने अंतिम युद्ध में गिर पड़ा। पर यह युद्ध 1740 को हुआ था। तलवारों का नहीं था, यह प्रेम और पीड़ा का संग्राम था। कुछ कहते हैं उस शाम नर्मदा की लहरों ने भी सिसकियां ली। बाजीराव और मस्तानी न पुण्यभूमि में मिले न शमशान में, पर इतिहास की मिट्टी में उनका प्रेम आज भी एक साथ सांस लेता है। वो प्रेम जो मृत्यु से भी नहीं मरा। बाजीराव और मस्तानी जो दो बदन पर एक जान थे, आज भी पुणे के मस्तानी महल की दीवारों में वो अधूरी मोहब्बत सांसें लेती है। वो मौन सिसकियां जो शब्दों में नहीं लेकिन दिल की धड़कनों में गूंजती है। हर कोना, हर आहट जैसे कह रही हो, इश्क मिटता नहीं, वो वक्त में बस समा जाता है। बाजीराव न केवल एक युद्धवीर थे, बल्कि अपने समय के सबसे महान रणनीतिकार और एक अमर प्रेम के महानायक भी। उनकी प्रेम कथा बताती है कि एक सच्चा प्रेम, शौर्य और सम्मान साथ साथ चल सकते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहना ही सच्ची वीरता है। इतिहास के कुछ अनछुए पन्ने अभी भी खामोश हैं, खोलना बाकी है। परम योद्धा बाजीराव की वीर गाथा अभी पूरी नहीं हुई। हर मोड़ पर है एक नई दास्तान, एक नई चिंगारी। तो बने रहिए मानस प्रसंग पर, जहां इतिहास बोलता है और आत्माएं अपनी कहानी कहती है। यदि आपको यह प्रेरणादायक प्रसंग अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा YouTube चैनल मानस प्रसंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में। इतिहास के कुछ अनछुए पन्ने जिसे खोलना अभी बाकी है, और साथ में परम योद्धा बाजीराव की और कुछ अधूरी कहानी के साथ। जय भवानी।